तो चलो देखो हम लोग देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको जैसे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि आपका जो सीक्वेंस होता है इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, है ना, अप टू क्या हो जाता है एन टर्म तक। तो हम लोग को क्या करना है, इसी का सम फाइंड करना है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, है ना, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो आपको सम दे रखा है इसका फाइंड करना है। तो देखो सम ऑफ एन टर्म्स हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, तो सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड करोगे, यानी एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू, और इस तरह से लास्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और ये क्या बन जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस ए आर पावर 4 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अब ये सम ऑफ एन टर्म्स हम लोग को फाइंड करने के लिए हम इसको ड्राइव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव होगा तो इससे क्या होगा कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आर। ठीक है, आर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आर। जब आप आर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, आर एस एन इज इक्वल्स टू, देखो ए में आर से मल्टीप्लाई करोगे, ए में जब आर से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए आर, तो ए आर के सामने लिखो तो ये हो जाएगा ए आर, इसके सामने लिखो तो क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ए आर क्यूब। इस तरह से देखोगे तो देखो इसे पिछला वाला टर्म क्या रहा होगा, ए आर टू द पावर एन माइनस टू, तो जब इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और फिर इसमें जब आप आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ए आर टू द पावर एन, और ये क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि ए आर टू द पावर एन माइनस वन है, अगर हम इसमें आर से मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा एन माइनस वन प्लस वन, वन से वन कैंसिल हुआ तो क्या मिला, ए आर टू द पावर एन। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए आर टू द पावर एन। अब यहाँ से देखो कि अगर हम लोग, ये दो इक्वेशन आ गया, अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करके फाइंड करना है कि एस एन का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। दो तरह में क्या होगा, एक में हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट माइनस सेकंड कर सकते हैं, या फिर हम लोग सेकंड माइनस फर्स्ट कर सकते हैं। तो देखिए जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हम लोग पहले करने वाले हैं सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकंड भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, आर एस एन माइनस ऑफ एस एन। अब यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट करके देखो, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल होगा, और आपको क्या मिलेगा, ए आर टू द पावर एन माइनस ऑफ ए मिल जाएगा। तो ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस ऑफ ए मिला। यहाँ से अब क्या कर सकते हो आप, एस एन कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा आर माइनस वन, यहाँ से ए कॉमन लो तो मिलेगा आपको आर टू द पावर एन माइनस वन। नाउ ये क्या हो गया आपका सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो सम ऑफ एन टर्म्स का वैल्यू आ जाएगा ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाय कितना हो जाएगा, आर माइनस वन। तो ये जो फॉर्मूला हो गया ये किसका हो गया, सम ऑफ एन टर्म्स का। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आप क्या ध्यान रख सकते हो, ये फॉर्मूला जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं आर ग्रेटर देन वन के लिए। आर ग्रेटर देन वन होगा, यानी रेशियो अगर वन से ज्यादा होगा तो आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन। और ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर ये सोचो यहाँ पर हम लोग सेकंड माइनस फर्स्ट किए, पर जरूरी तो नहीं है कि सेकंड माइनस फर्स्ट ही करते हम लोग, फर्स्ट माइनस सेकंड भी कर सकते थे। तो जब आप यहाँ पर क्या करोगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे, तो देखो अगर आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तब क्या मिलेगा आपको, जब आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो होगा क्या, ये सब कैंसिल तो उसके केस में भी होगा, लेकिन आपको मिल जाएगा यहाँ पर एस एन माइनस ऑफ आर एस एन इज इक्वल्स टू ए माइनस ऑफ ए आर टू द पावर एन मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट में से माइनस करेंगे सेकंड को तो क्या मिलेगा, ए यहाँ से बचेगा और ये सब कैंसिल हुआ, और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन। नाउ यहाँ से एस एन कॉमन ले लो तो आपको मिल जाएगा वन माइनस आर इज इक्वल्स टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन बाय वन माइनस आर। तो देखो ये जो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है ये किसके लिए है, जब आपका आर के वैल्यू क्या हो जाएगा, वन से कम हो जाएगा। तो देखो ये हो गया आर से ग्रेटर देन वन के लिए, और ये फॉर्मूला किसके लिए है, आर लेस देन वन के लिए। और दोनों फॉर्मूला को बड़ा आसानी से ध्यान रख सकते हो। तो देखो आर ग्रेटर देन वन होगा
तो ये फॉर्मूला यूज करो, r लेस देन 1 होगा तो इस फॉर्मूले को यूज करो। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों फॉर्मूला किस किस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के कंडीशंस हैं और दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप यूज करो। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ n टर्म्स के अलावा तीसरा एक और कंसेप्ट पढ़ना होता है जिसमें आपको पढ़ता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। नहीं छोड़ दो। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो है आपको ये यहाँ पर एक नया टर्म आ जाता है जो कि एपी में नहीं होता, पर जीपी में आपको सम ऑफ n टर्म्स के अलावा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ही पढ़ना होता है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हम लोग इसके बाद देखेंगे। पहले हम लोग सम ऑफ n टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स से रिलेटेड। अब इसको फाइनली अगर हम लोग फॉर्मूला को देखें तो हमारे पास दो फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स से रिलेटेड, और इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एग्जांपल के लिए, पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं एकदम बेसिक, जिसमें आप फॉर्मूला यूज करना सीखो। जैसे यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो क्वेश्चन दे दिया गया 2 4 8 16 डॉट डॉट अप टू 10 टर्म तक जाना है, अप टू 10 टर्म्स तक, ठीक है। आपको बोला गया फाइंड सम, सम फाइंड करना है, फाइंड सम। तो देखो ये सीक्वेंस क्या है, जीपी में सीक्वेंस दे रखा है, ये जो सीक्वेंस है ये किस फॉर्म में है, जीपी में है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स के लिए हम लोग को क्या चाहिए, जब हम लोग सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करेंगे हमें चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2। अगर आप कॉमन रेशियो फाइंड करोगे, कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, यानी कितना जाएगा। अब ये कॉमन रेशियो आ गया, तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन रेशियो आया इसका वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है, कॉमन रेशियो वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है। हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं Sn इज इक्वल्स टू a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। अगर ये रेशियो 1 से कम होता तो हम लोग क्या यूज करते 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करोगे r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। अब इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। a का वैल्यू कितना है 2, r का वैल्यू कितना है 2, n कितना हो जाएगा 10, तो 2 टू द पावर 10 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 2 पावर 10 कितना हो जाएगा 1024 माइनस 1 बाई 1, और इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2 इंटू 1023 यानी 2046। तो इसका सम आ गया, ठीक है। और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास ये नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला को यूज करने के लिए आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में देखो, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, मान लो तुम्हें क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए कि जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाता 1 1/3 1/6 1 बाई आपको 12 डॉट डॉट, मान लो अप टू 6 टर्म तक, अप टू 6 टर्म तक। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। और बोला गया फाइंड सम, तो देखो सम फाइंड करना आपको, कैसे फाइंड करोगे। तो ये जो सीक्वेंस दे दिया गया ये भी क्या है जीपी में है, तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करोगे समझो। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है इसका 1 है, तो फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया। कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हो, 1/3/1 कितना मिलेगा आपको 1/3, कॉमन रेशियो कितना जाएगा 1/3। तो ए फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना आ गया 1, कॉमन रेशियो कितना आ गया 1/3। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 6 है, n इक्वल्स टू क्या है 6। नाउ क्योंकि 1/3 जो रेशियो आया ये वैल्यू क्या है 1 से कम है, तो इसके अंदर हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो Sn इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाय 1 माइनस r, ठीक है। अब यहाँ से देखो a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाय क्या लिखा हुआ है 1 माइनस r। ना इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a का वैल्यू 1, 1 माइनस 1/3 टू द पावर 6 बाय क्या मिलेगा आपको 1 माइनस 1/3। तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, फर्दर सॉल्व करोगे 1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको
ये आ जाएगा 2 for 729। तो यहाँ पर 1 माइनस 1/3 करोगे तो 3/6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये अगर 3/6 है, 3/6 के लिए क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो 3 को 6 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 243 5 टाइम्स में आएगा। फिर कितना आ जाएगा आपका 3 के पावर 3 है तो 27, फिर 81, फिर 243, फिर 729, तो 1/729 आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो यहाँ से सम ऑफ 6 टर्म का वैल्यू कितना आ जाएगा 729 माइनस 1/729 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2/3। समझ पा रहे हो बात? तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसको कैंसिल करो 728/729 इंटू 3/2, इसको कैंसिल कर सकते हो 3 से, तो 3 से आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 243। ठीक है, और इसको 2 से कैंसिल कर सकते हो तो कितना हो जाएगा 364। तो आंसर क्या हो जाएगा 364/243। ठीक है, अब इसी में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको इसमें देखोगे क्वेश्चन आपको दे दिया गया, मान लो दे दिया 1 माइनस 1/2 1/4 माइनस 1/8 है ना, इस तरह से दे दिया गया अप टू 9 टर्म्स तक, अप टू 9 टर्म्स। तो 9 टर्म्स का आपको बोला गया कि सॉल्यूशन करो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो आपको इस तरह के टर्म दे रखा होगा, तो जब आप रेशियो फाइंड करोगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि रेशियो में अगर नेगेटिव साइन आएगा तो उसको कंसीडर करना है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, रेशियो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो जो आएगा, ये कॉमन रेशियो आपको नेगेटिव आ जाए तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म कितना है इसका 1, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1। नाउ कॉमन रेशियो देखोगे तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या यूज करोगे, तो यहाँ पर Sn इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाय 1 माइनस r। तो ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स का, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाय 1 माइनस r। नाउ अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो तो सम ऑफ 9 टर्म्स का वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस माइनस ऑफ 1/2 टू द पावर 9 बाय 1 माइनस माइनस ऑफ 1/2। ना इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो कितना मिलेगा आपको ये 1 इंटू 1 तो हटा सकते हो यहाँ से, तो क्या मिलेगा, देखो माइनस के पावर क्या है ऑड, माइनस का पावर क्या दे रखा है ऑड दे रखा है, तो इसको बाहर कर सकते हो, ये मिलेगा आपको 1 प्लस 1/2 पावर 9 बाय 1 प्लस 1/2। ना इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो सम ऑफ 9 टर्म्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2 की पावर 9 कितना हो जाएगा 512 डिवाइडेड बाय ये इतना आ जाएगा आपका 1 प्लस 1/2 यानी कितना आ जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 513/512 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है ना, इसको आप कैंसिल कर सकते हो अगर कैंसिल कर पाओ तो देखिए कैंसिल करने के लिए क्या लिखेंगे आप 513/512 इंटू 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 171। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये आ जाएगा 256। तो आंसर क्या हो गया 171/256, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसको ध्यान रख सकते हो, आया बस समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद, या पहले इसको लिख लो, लिखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दिया गया, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि आपको 0.5 प्लस 0.05, ठीक है, प्लस 0.005, ठीक है, इस तरह से दे दिया गया और बोला गया मान लो अप टू 10 टर्म तक, अप टू 10 टर्म बोला गया इसका सम फाइंड करो। ठीक है, तो पॉइंट में देने के बाद भी इसमें इतना कोई सोचना नहीं है, बहुत ही आसान होता है।
जैसे 0.5, 0.05, 0.005 है, अप टू कितना दे रखा है 10 टर्म्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर भी सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दो चीज फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट टर्म इसका कितना हो गया 0.5, फर्स्ट टर्म 0.5 है, कॉमन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 0.05, 0.05 डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा आपको 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, ये कैंसिल हुआ 10 यानी 5/10, 5/10 का मतलब कितना हो जाएगा 1/10, दैट इज 0.1। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया 0.1 आ गया। अब यहाँ पर आप ये चाहो तो एक और कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पर फिर से कॉमन रेशियो फाइंड करोगे, और ये कॉमन रेशियो फाइंड करोगे तो आपको 1/10 ही मिलेगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, जीपी में है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करोगे, तो देखो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाय 1 माइनस r। नाउ देखो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आपका 0.5, 1 माइनस आप इसको लिख सकते हो 1/10 का होल पावर कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/, ठीक है। इसको आप चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 0.5 इंटू 1 माइनस 1/10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/10 है, तो 1 माइनस 1/10 को क्या लिख सकते हो 9/10, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करना चाहो तो आप लिख सकते हो 0.5 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस 1 बाय ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 9/10, ठीक है। तो देखो एक 10 यहां से आप क्या कर सकते हो कैंसिल आउट, ठीक है। ये नहीं भी कैंसिल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 5, ये आ जाएगा 10 टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 के पावर। आप इस फॉर्म में भी आंसर को छोड़ सकते हो, इससे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ये यहाँ पर आंसर कर सकते हो। कई बार आपको इस फॉर्म में भी आंसर मिल जाएगा, इसी वे में आंसर ऑप्शन में दे रखा होगा और टिक कर सकते हो। तो देखो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप बड़ा आसानी से इसको हैंडल कर सकते हो, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आसान होता है, इसको नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे आपको एक क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया, बोला कि सम फाइंड करना है a बाई 1 प्लस आई प्लस a बाई 1 प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस a बाई 1 प्लस आई का होल क्यूब और प्लस डॉट 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 अप टू यहाँ पे दे दिया गया आपको n टर्म्स तक दे दिया गया है, ठीक है। n टर्म्स, तो n टर्म्स दे दिया गया है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन देखने से आपको थोड़ा सा अलग लगेगा क्योंकि इसमें ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 1 प्लस आई का होल क्यूब, ये क्या है कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर ये देख करके नहीं डरना है कि भाई ये 1 प्लस आई है कॉम्प्लेक्स है तो हम कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर बस ये देख लेना है कि सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है। अगर जीपी में है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन रेशियो आप फाइंड करोगे पहले, तो जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा आपका a बाई 1 प्लस आई। आप चाहो तो a को कॉमन भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, तो आप इसीलिए डायरेक्टली सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा a बाई 1 प्लस आई। अब इसका कॉमन रेशियो देखोगे तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, कॉमन रेशियो आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा a बाई 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या लिखोगे आप a बाई 1 प्लस आई। तो आप यहाँ से चाहो तो देख सकते हो कि ये वैल्यू कितना है आपका 1 बाई 1 प्लस आई, ये इसका क्या हो गया कॉमन रेशियो। अब यहाँ पर हम लोग को सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये a इंटू क्या लगाओगे फॉर्मूला 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r। नाउ a का वैल्यू कितना है, तो एक मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना आपका a बाई 1 प्लस आई। देखो ये a का यहाँ पर मतलब क्या है फर्स्ट टर्म है, ये इस a से इसको कोई लेना देना नहीं है,
ठीक है, ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा मत सोचना है कि ये जो वैल्यू ये यहाँ पर उतरा है, नहीं, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है, a बाई वन प्लस आई, तो a बाई वन प्लस आई लिखेंगे हम लोग, और यहाँ से 1 माइनस r का वैल्यू कितना आपके पास, 1 बाई वन प्लस आई का होल पावर n बाई 1 माइनस क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस आई, ये आ गया। अब थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, तो सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यहाँ से a बाई वन प्लस आई, इसको आप एज इट इज रख सकते हो 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस आई का होल पावर n डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस आई माइनस 1 बाय 1 प्लस आई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये 1 प्लस आई से 1 प्लस आई कैंसिल होगा, और आपको मिलेगा सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई का होल पावर n, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा i, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ेगा आप, कि अगर यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू है तो इसको हमें क्या करना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो जब आप इसको i को हटाओगे तो क्या करोगे, इसके लिए आप i से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ai, और नीचे क्या आ जाएगा आपका आई स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस आई होल पावर कितना हो गया n। ना कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े होगे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ ए आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई का होल पावर, और ये सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू हो जाएगा। तो कई बार हालांकि ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन किस तरह से दे रखा है, लेकिन जनरली वो आई को सॉल्व करके आपको दिया रहेगा माइनस ऑफ ए आई इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई के पावर n। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि वन कॉम्प्लेक्स दे दिया तो कुछ और हो जाएगा, कुछ नहीं, सिंपली जिस तरह सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करोगे। देखिए पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं जीपी का, तो इसमें आपको ये जितने भी क्वेश्चन था ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है जो आपको जनरली दिख जाएगा बुक वगैरह में, तो क्वेश्चन क्या होता है कि आपको ऐसा दे दिया जाएगा समेशन ऑफ, सपोज दे दिया गया आपको 4 टू द पावर n, या ऐसे ले लेते मान लो 5 टू द पावर n, बोला गया इसका समेशन फाइंड करो, सम फाइंड करो 5 टू द पावर n। यहाँ पर आपको कुछ भी दे सकता है, या 5 टू द पावर n नहीं लिख करके 5 टू द पावर r, और r का वैल्यू दे दिया आपको 1 से n, या 1 से 10 दे सकता है, 1 से 20 दे सकता है। अब इसका मतलब क्या है समझो, ये समेशंस का मतलब किस तरह से हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब होता है कि ये r के वैल्यू 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब शुरू कहाँ से होगा, 1 से शुरू होगा, जो यहाँ पर लिखा रहेगा वहीं से शुरू करना है। हो सकता है 2 से बोला जाए तो 5, यहाँ पर आप क्या करोगे 2 से शुरू करोगे, अगर 0 से बोला गया तो 0 से शुरू करोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से शुरू करेंगे तो क्या लिखोगे 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2 प्लस 5 पावर 3 प्लस 5 टू द पावर 4, और ये कहाँ तक जाएगा अप टू 5 टू द पावर n तक जाएगा। अब आपको बोला गया इसका सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए क्या करोगे कि ये सीक्वेंस को देखना है कि क्या ये जीपी में है या नहीं है, तो ये सीक्वेंस जीपी में है, तो जीपी में अगर ये सीक्वेंस है इसका मतलब क्या है, हम लोग इसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, कॉमन रेशियो क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर बाई 5, तो यहाँ से देख सकते हो ये वैल्यू कितना जाएगा, एंड ये बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। रेशियो कितना हो गया 5 हो गया, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 5 हो गया। अब इसके बाद सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे, क्योंकि r का वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 1 बाई 5 माइनस 1, आंसर क्या हो जाएगा 5 बाई 4 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू आ गया, यानी सम ऑफ n टर्म्स कितना हो जाएगा 5 बाई 4 इंटू 5 टू द पावर n माइनस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना चाहिए।
ठीक है। अब इसी देखो, इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या हुआ कि आपको एक टर्म दे रखा है, ऐसा भी हो सकता है कि दो टर्म दे दिया जाए, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करोगे? तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस में ऐसा हो गया कि जैसे एक क्वेश्चन दिया गया आपको और बोला गया समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 टू n, आपको लिख दिया गया 2 टू द पावर, सपोज यहाँ पर r प्लस यहाँ पर दे दिया गया 3, ठीक है। बोला गया इसका समेशन फाइंड करो। अब देखो यहाँ पर 2 टू द पावर r है, तो r तो वेरी कर रहा है, इसके साथ साथ ये प्लस 3 है, 3 के साथ r है नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ 3 इटसेल्फ रिपीट करेगा, 3 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये बार बार लिखाएगा जरूर 3 को हमें, क्योंकि समेशन के साथ है तो हमें क्या करना होगा 3 को लिखना तो पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि इसको आप चाहो सबसे पहली बात आसान करने के लिए कि समेशन अगर 2 या 2 से अधिक टर्म में लगा हुआ है तो आप सेपरेटली समेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से n, और ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर r, प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हो समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से n, और ये कितना हो जाएगा 3। नाउ यहाँ पर देखो, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3, और इस तरह से देखोगे तो कितना आ जाएगा 2 पावर n। ये एक पार्ट हो गया ना। जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो इसको क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर तो r है नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है समेशन करना है, कितनी टाइम करना है n टाइम करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये हमेशा के लिए समझ लो ताकि आपको कभी भी इस तरह की चीज आएगा तो आपको दिक्कत नहीं करेगा ना। इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर हम बोले 3 को 3 टाइम लिखो तो क्या लिखोगे आप 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा। अगर 3 को 3 टाइम्स आप ऐड कर तो 9 मिला, तो इसको तो ऐसा भी कर सकते थे कि 3 इंटू 3 करते डायरेक्टली 9 आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको बोला 3 को 5 टाइम्स ऐड करो, तो आप सेपरेट ऐड नहीं करना है, वहां पर डायरेक्टली क्या कर सकते हो 3 इंटू 5 बोल सकते हो। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, आपको बोला जा रहा है कि 3 को ऐड करो कितनी टाइम n टाइम्स, है ना। जैसे 5 टाइम बोला गया तो 5 से मल्टीप्लाई किया आप, n टाइम बोला गया है इसीलिए क्या करोगे 3 इंटू n करोगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3n। नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 2, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो यहां से आपको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस 3n। तो फाइनल आंसर क्या होगा 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 3n, ये आपका आंसर हो जाएगा। है बस समझ में? तो देखो ये बहुत ही बेसिक सा चीज है जो कि आसानी से ध्यान रख सकते हो, और इसको ध्यान रखने के लिए आपको सिंपली समेशन लगाना है। समेशन को हमेशा ध्यान रखना है, जहां से लिखा हुआ वहीं से शुरू करना है। ये नहीं सोचना है कि मतलब ये कुछ और हम लोग यहाँ पुट करेंगे, अगर 1 से बोला तो 1 से शुरू करो, 2 से बोलेगा तो 2 से शुरू करना है, ठीक है। तो वो जीपी में क्या है कि आपको थोड़े से कैलकुलेशन इसके जो होते हैं वो थोड़े अच्छे लेवल का होता है। ईपी में थोड़ा कैलकुलेशन ईजी रहता है, जीपी में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है क्योंकि पावर में जाता है ये, लेकिन आप इसको अगर सॉल्व करते चले जाओगे इस तरह से तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो देखिए ये जो है आप पहले क्या सीखे बेसिक क्वेश्चन, फिर आपने क्या देखा कि ये समेशन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं ना। इसके पैटर्न को सीखते चलो क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएगा और सभी के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होगा इस सेम वे में सॉल्व होगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई लोड नहीं लेना होगा। अब इसमें जो थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन होता है जो जनरली पूछा जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको अगर ठीक से पढ़ लो तो उस क्वेश्चन को पैटर्न भी सॉल्व करने का भी सेम है, और जो आंसर आएगा वो आप आंसर ध्यान रख लेते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग जो कि आपको हर एक बुक में दे रखा होगा, इवन PYQ वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप जेई के लिए देखोगे तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर। तो देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन होता है जो कि जीपी के ऊपर ही बेस्ड है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको अगर ध्यान से समझो और सीखो किस तरह से सॉल्व होता है। ये जो प्रोसेस है सॉल्व करने का इस क्वेश्चन का वो एग्जैक्टली आपको सेम रखना है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व सेम वे में होगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ पे दे दिया गया 5 प्लस 5 5 प्लस 5 5 5 प्लस 5 5 5, और ये यहाँ तक अप टू एन टर्म्स तक दिया गया, बोला गया सॉल्व करो। देखो इस तरह क्वेश्चन अक्सर आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होता है
कि 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 555 प्लस अप टू n टर्म्स तक दे रखा है। इस क्वेश्चन को कभी 4 दे दिया जाएगा, कभी 7 दे दिया जाएगा, तो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसमें कोई चीज नहीं आने वाला है, इसीलिए इस प्रोसेस को ध्यान रखना है। तो देखिए 5 प्लस इस ये जो भी टर्म दे रखा होगा, अब आप देखोगे इस सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस आपको जीपी में नहीं है, आपको देखने से लगेगा कि जीपी में होगा, पर आप ठीक से इसको फाइंड करो। कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए जाओगे, इसका कॉमन रेशियो सेम नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 55 को 5 से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा, लेकिन 555 को 55 से डिवाइड करोगे तो 11 नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये सीक्वेंस कई बार आपको देखने से लग जाएगा कि जीपी में है, पर ये जीपी में नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सिंपली 5 कॉमन ले लो। क्या कॉमन लोगे? 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 और इस तरह से चलता जाएगा अप टू एन टर्म। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को क्या समझोगे? देखो जो भी टर्म दे रखा होगा आपको कॉमन ले लेना है। जैसे 5 दिया था 5 कॉमन ले लो, 4 दे रखा हो 4 कॉमन लो, 6 दे रखा हो 6 कॉमन लो। अब यहां से कॉमन आ गया। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। अब सवाल ये है कि ऐसा कर क्यों रहे हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि या तो इस सीक्वेंस को हम जीपी से सॉल्व कर सकते हैं या एपी से सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो नहीं है। हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जीपी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये एपी में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जीपी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी को जीपी में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन जब तक जीपी में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपको ये प्रोसेस लगाने पड़ेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 5/9। ठीक है, 5/9 होगा, ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस कितना हो जाएगा? 9 9 9 और अब टू कहाँ तक जाएगा? ये एन टर्म्स तक। ठीक है, ये आ गया। तो ये 5/9 9 प्लस 9 9 9 9 9 प्लस ये इतना आ गया। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अभी भी देखोगे क्या इस सीक्वेंस जीपी में है? नहीं है, तो हम लोग को और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करोगे तो यहाँ पर लिखोगे 5/9, 9 को क्या लिखोगे? 10 माइनस 1। 99 को क्या लिख सकते हो? 10 स्क्वायर माइनस 1। 99 को क्या लिख सकते हो? 10 क्यूब माइनस 1। 999 को इसको क्या लिख सकते हो? 10 टू द पावर 4 माइनस 1 और इस तरह से कहाँ तक जाएगा ये? अप टू एन टर्म तक। यहाँ तो समझ पा रहे हो बात? तो देखो ये पैटर्न एकदम सेम रहेगा किसी भी क्वेश्चंस के लिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन दे रखा है तो। अब यहाँ पर देखो ये हर एक टर्म का फर्स्ट टर्म को देखो, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 टू द पावर 4, ये क्या है आपका? जीपी में है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/9, यहाँ से 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब और इसको अप टू कहाँ तक जाएगा? ये एन टर्म तक। इसको क्या कर लो? एक साथ कर लो। माइनस ऑफ क्या लिख सकते हो आप? देखो 1 1 1 कितनी टाइम है? n टाइम। अभी आपको हम बताए थे कि अगर 1 1 1 को अगर हम 3 टाइम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 into 1। तो n टाइम्स है तो क्या हो जाएगा? 1 into। ना इसको फर्दर यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये सीक्वेंस क्या है? जीपी में है। अगर ये सीक्वेंस जीपी में है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना होगा? 10। कॉमन रेशियो कितना है? 10। अब फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन रेशियो आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जीपी के फॉर्मूला पर ले जा सकते हैं। ना जीपी के फॉर्मूला लगा दो तो क्या मिलेगा आपको? 5/9 ये हो जाएगा 10 into 10 टू द पावर n माइनस 1 बाय क्या मिलेगा आपको? 10 माइनस 1 माइनस ऑफ n। ये माइनस ऑफ n कौन सा है? 1 into n किए तो कितना मिल गया? n। तो यही n है यहाँ पर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 5/9 ये कितना आ जाएगा? 10 into 10 टू द पावर n माइनस 1 बाय 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 माइनस ऑफ ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग को और सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लो। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा 5/9 into 10 को 10 के पावर n से मल्टीप्लाई करो। देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। इसका पावर कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पर ये क्या मिलेगा आपको? माइनस ऑफ 9n डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 9। 9 कैसे हुआ? क्योंकि एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 9 तो कितना आ जाएगा? 9n। नाउ फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको? 5/81 into 10 to the power n plus 1 माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 9n और ये क्या आ जाएगा आपका? सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू आ गया। तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हो? ध्यान रख सकते हो। अगर आप इस वैल्यू को डायरेक्टली याद रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वैल्यू को आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होगा
आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, कोई प्रोसेस इतने करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे यही क्वेश्चन अगर मेंस में पूछा गया तो आपसे क्या करेगा, यहाँ पर कोई अननोन डाल दिया जाएगा n के टर्म में और आपसे पूछा जाएगा n के वैल्यू बताओ, ठीक है, तो बड़ा आसानी से बता सकते हो। या फिर मान लो यही सीक्वेंस दिया गया और आपसे बोला गया कि बताओ 20 टर्म्स है, इसका सम बताओ क्या होगा, तो आपको क्या करना है, अब इस वैल्यू को याद रखो और n की जगह पर 20 पुट करो, तो आपके आंसर आ जाएंगे। मतलब ये आंसर याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब चेंज क्या आएगा ये समझ लो। अगर क्वेश्चन में 5 5 5 दिया था तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे, अगर 6 देगा तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ 6 आ जाएगा यहाँ पर। अगर 10 देगा तो आप 10 लिखोगे, 9 देगा 9 लिखो, जो भी देगा सीक्वेंस जैसा भी हो यही होगा। तो फाइनली आपको आंसर्स को इसको ध्यान रखना चाहिए कि 5/81 10 to the power n plus 1 minus 10 minus of 9n, ठीक है। तो यहां पर हम एक बार फिर से लिख देते हैं आपको इस आंसर को, क्योंकि आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना है, 5/81 10 to the power n plus 1 minus 10 minus of 9n, क्योंकि आपको हम एक दो क्वेश्चन दिखाएंगे जो जेईई मेंस का होगा और उस क्वेश्चन को आप देखोगे इस फॉर्मूले से डायरेक्टली बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, और बड़ा आसानी से बनेगा, कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसे देखो यहाँ पर अगर कल को क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, मान लो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दे दिया गया 555 के जगह पर जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाता 6 + 6 6 + 6 6 6 + 6 6 6 अप टू कहाँ तक दे दिया गया, n टर्म्स तक। अगर आपको यहाँ पर n टर्म्स तक दे दिया गया, आपको बोला गया कि सॉल्व करो, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर ये 5 जो था पहले, इस 5 को एलिमिनेट करो और यहाँ पर क्या लिख दो आप 6, तो 6/81 × 10 power n plus 1 minus 10 minus of 9n, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो देखिए एक क्वेश्चन हो गया इस तरह का जो आपको इस फॉर्म में देगा, और इसी तरह के क्वेश्चन को आपको डेसिमल के फॉर्म में देगा एक, उसको भी सॉल्व करना होगा, तो वो भी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, और उसके भी अगर आप आंसर्स को याद रख सकते हो तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोसेस जो है उसके भी सेम होंगे, लगभग इसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको अभी पता चलेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया सारा चीज, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये कोई भी क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्टली सिर्फ सब कुछ सेम रखना है, 5 देगा तो 5 लिखना है, 6 देगा तो 6 पुट कर देना, 7 देगा 7 पुट करना, और कोई चेंज मत करना, क्योंकि उसके अलावा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसी में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे आपको दे दिया गया मान लो 0.5, इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि इस तरह का क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बोल दिया जाएगा जैसे 0.5 + 0.55 + 0.555 + 0.55, और इस तरह से दे दिया जाएगा अप टू n टर्म्स तक। देखो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, क्या है, उसमें डेसिमल नहीं था, इसमें डेसिमल है, तो इसको देखना है कि किस तरह से सॉल्व होगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको मेंस में इसके भी क्वेश्चन मिल जाएंगे कि पॉइंट में आपको दे रखा होगा और बोलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए मेंस में आपको डायरेक्टली पूरा तो नहीं सॉल्व करना है, तो वहां पर रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप रिजल्ट याद रख लेते हो तो आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज सॉल्व करना भी आसानी है। अब अगर आप डेसिमल में आ गया क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करोगे ये समझो। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन डेसिमल में है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 0.55 + 0.555 इस तरह से दे रखा था, हम लोग इसमें से क्या करेंगे, सिमिलरली जैसा आपने पहले किया था, जो नंबर दे रखा है उस नंबर को कॉमन लेना है। यहाँ पर भी क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 को यहाँ से कॉमन लेंगे। 5 को यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आपको 0.1 प्लस 0.11 प्लस क्या आ जाएगा 0.111 प्लस 0.111, और इस तरह से कहाँ तक जाएगा ये एन टर्म तक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, पहले 5 कॉमन ले लिए, और ये सब करते क्यों हम लोग, क्योंकि हमें जीपी सीक्वेंस बनाना है। अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर फिर से 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड। जब आप 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 5/9, ये कितना मिलेगा आपको 0.9, ये कितना आ जाएगा 0.99, ये क्या मिलेगा आपको 0.999, 0.9999,
अप टू कहां तक जाएगा ये, n टर्म्स तक, ठीक है। नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए जीरो, अभी भी ये सीक्वेंस जीपी में है नहीं है, तो हम लोग अभी जीपी में बनाना पड़ेगा इसे। तो देखिए 5/9, 0.9 को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 0.1 लिख सकते हो, बड़ा आसानी से लिख सकते हो, है कि नहीं। अगर आप इसको देखोगे तो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस इसको देखो 0.01 लिख सकते हो। 1 माइनस 0.01 करोगे क्या मिलेगा आपको, 0.999 मिल जाएगा। नाउ इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1 माइनस क्या लिखोगे आप, 0.001 लिख सकते हो। इसको करोगे तो क्या लिखोगे आप, 1 माइनस 0.001, और ये चलता जाएगा कहां तक जाएगा, n टर्म्स तक, ठीक है। यहां से ना देखो, अगर हम लोग इसके सेकंड टर्म को देखें तो देखो 0.1, 0.01, 0.001, 0.001, ये अगर देखोगे तो सीक्वेंस क्या है, जीपी में है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या है, जीपी में है। यानी अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 5/9, 1 1 1 1 कितने टाइम है, n टाइम, तो क्या लिखोगे आप, 1 into n, माइनस, सभी माइनस है, माइनस कॉमन ले लो। तो मुझे बताओ 0.1 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1/10, यहां पर ये क्या मिलेगा आपको, 1/10 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1/10 का क्यूब, इसी तरह से 1/10 के पावर 4, और ये कहां तक जाएगा, ना ये सीक्वेंस क्या है, जीपी में है। अब यहाँ पर इसको लिखोगे 5/9, ये क्या होगा, n माइनस, इसको सॉल्व करोगे सिमिलरली जीपी के फॉर्मूला से, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 1/10, कॉमन रेशियो कितना है, 1/10, यानी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 पावर n भाई क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस 1/10, ये आ जाएगा। समझ पा रहे हो, यानी यहां पर देखा जाए तो देखिए दोनों में क्या फर्क आया, जब विदाउट डेसिमल आप सॉल्व किए थे तो आपका कॉमन रेशियो 10 आया था, फर्स्ट टर्म 10 आया था, लेकिन जैसे ही आपने डेसिमल में सॉल्व किए तो आपको क्या मिला, यहाँ पर कॉमन रेशियो 1/10, फर्स्ट टर्म 1/10। अब इसको अगर हम लोग फर्दर और सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करें और तो आपको मिलेगा 5/9 इंटू क्या मिलेगा आपको, n माइनस 1/10, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/10 टू द पावर n डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा आपका, 9/, ना देखो यहां से ये 10 और 10 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट, तो फर्दर क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 5/9। नाउ एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 9, तो ये कितना मिलेगा आपको, 9n माइनस ऑफ 1, यहाँ पर लिख सकते हो आप माइनस ऑफ 1, ये कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 1/10 टू द पावर n, और 9 का कितना हो गया, 81, तो आपको यहाँ पर भी क्या मिला, 5/81, और ये कितना आ जाएगा, 9n माइनस 1, कितना हो गया, प्लस ऑफ 1/10 को आप चाहो तो लिख सकते हो 0.1 पावर, और ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें भी क्या देख सकते हो कि यहां पर भी ये जो टर्म है ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहां पर आएगा, यहां पर। अगर आपको 0.5 0.555 इस तरह से दे रखा था तो आप यहां पर 5 लिखोगे, अगर 0.6 के फॉर्म में दे रखा होगा ये सब कुछ सेम रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6/81, 9n माइनस 1 प्लस 0.1, या 1/10 के पावर n बोल सकते हो, ठीक है। हाँ अगर आपको यहाँ पर जो जैसे 10 टर्म दे दिया, बोला गया कि 10 टर्म का आपको सम बताओ, तो n की जगह पर 10 पुट कर दो, 20 बोला गया n की जगह 20 पुट कर दो, तो देखिए ये रिजल्ट अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं याद रख सकते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है ये दोनों क्वेश्चन, और इसको ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मेंस में भी आता है और आपको इस स्कूल के एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो इसको दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए तो देखो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल्स टू 0, सी डी किसका रूट है, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इक्वल्स टू 0,
और ABCD क्या फॉर्म कर रहा है, एक GP को फॉर्म कर रहा है। तो आपको रेशियो बताना है कि 7, इसका रेशियो प्रूफ करना है 7:15। यही क्वेश्चन मेन से पूछ दिया गया है, आपको बोला जाएगा कि इसका रेशियो बताओ कितना होगा, यहाँ पर प्रूफ करने के लिए दे दिया गया। तो देखिए x² - 3x + p = 0 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना है कि ABCD क्या फॉर्म कर रहा है, GP को फॉर्म कर रहा है। अगर ABCD GP को फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ABCD फॉर्म अ GP। अगर ये GP को फॉर्म किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये A है, B क्या है AR, C क्या हो जाएगा AR², D क्या हो जाएगा आपका AR3। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या आपको दे रखा है, x² - 3x + p = 0। तो इसके क्या रूट है, a और b रूट है। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ना इसका देखो, अगर हम लोग मान लो प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं तो ab = क्या हो जाएगा p/1, है ना। क्वालिटी इक्वेशन में क्या होता है c/a, तो यानी यहाँ पर p/1 हो जाएगा। a की जगह a, b की जगह ar, और कितना मिलेगा आपको p, यानी a² r के वैल्यू क्या आ जाएगा p। तो यहाँ से आप a² की वैल्यू क्या लिख सकते हो p/r। ये एक बात हो गया। दूसरा इक्वेशन दे रखा आपको x² - 12x + q = 0। अब यहाँ पर देखो x² - 12x + q = 0, इसके रूट्स क्या है c और d है। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हो, तो c × d = क्या हो जाएगा q/1। c की जगह पर आप ar² लिख सकते हो, d की जगह पर arq, और ये कितना आ जाएगा q। नाउ देखो a² ये क्या मिलेगा आपको r⁵ = q। देखो बहुत ही इजी वे में आप ये सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। अब प्रूफ करना है, तो देखिए प्रूफ मतलब प्रूफ हो रहा है तो इसका क्या है, बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा इजी करना है ताकि ये फास्ट हो जाए। तो देखिए a² की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो मिलेगा आपको p/r × r⁵ = q। एक r से r कैंसिल हुआ, तो r⁴ का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका q/, ये r⁴ का वैल्यू आ जाएगा। ना अब यहाँ से देखो, अगर हम लोग को जो प्रूफ करना है वो क्या दे रखा है q + p = q - p। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर q + p = q - p है, तो इसको q कॉमन ले लोगे या p कॉमन ले लो, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर q/p + 1 क्या हो जाएगा q/p - 1। यानी क्या करो आप, एक तरह से कॉमन बोलो या फिर आप क्या बोलो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए हम लोग। तो देखिए ये p से p क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। नाउ q/p का वैल्यू कितना है r⁴। इसका मतलब हमें क्या चाहिए r⁴ + 1 r⁴ - 1 हो जाएगा। यानी अगर इसमें अगर हम लोग r का वैल्यू फाइंड कर लिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन रेशियो हम लोग को फाइंड करना है, कॉमन रेशियो आया तो हम लोग आंसर कर सकते हैं। अब कॉमन रेशियो फाइंड हो जाएगा, देखिए कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करोगे समझो। जैसे आपने यहाँ पे क्या निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले थे, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले थे, इसी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं सम ऑफ रूट। अब सम ऑफ रूट कैसे फाइंड करोगे समझो, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद देखो सम ऑफ रूट आप फाइंड करने लगोगे तो सम ऑफ रूट कैसे फाइंड होगा, ये क्या मिलेगा आपको a + b = क्या आ जाएगा -b/a होता है, तो -3/1। नाउ a + ar = कितना मिलेगा आपको 3। a कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा 1 + r = एक बात हो गई। ठीक है, ना यहाँ से देखो अगर हम लोग इसमें सम ऑफ रूट फाइंड करें तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा c + d = -12/1। ना c की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं आप ar², ये हो गया arq, ये कितना आ जाएगा 12। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो ar² इंटू कितना आ जाएगा 1 + r = कितना आ जाएगा। नाउ a इंटू 1 + r, ठीक है, a इंटू 1 + r के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 3। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको r² इंटू 3 = 12। 3 से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, यानी r² की वैल्यू कितना आ जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। r² का वैल्यू आ गया, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखो r² का वैल्यू 4 है तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर + 1 / 4 का स्क्वायर - 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 4 का स्क्वायर - 1, तो कितना आ जाएगा ये 16 + 1 / 16 - 1, और आंसर क्या हो जाएगा 17/, ये प्रूफ करना था। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जेईई वगैरह में भी पूछा है, तो आपको ये प्रोसेस ध्यान रखते हो तो बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसको नोट कर लो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।